हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपनी वीएफडी के साथ में एक पोटेंशियोमीटर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं अपनी वीएफडी में जब हम लोग एक पोर्ट की हेल्प से अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग कनेक्शन और पैरामीटर चेंज करेंगे वो कॉमन होते हैं सभी वीएफडीज में। आपको सेम इसी तरीके से पैरामीटर्स भी मिलेंगे और कनेक्शन तो खैर सेम होते ही है सभी में। ओके, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसको चालू करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो हम लोगों की मोटर जो है वो अभी फुल आरपीएम पे चल रही है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मुझे मान के चलो इस पोर्ट की हेल्प से फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को कम करना हो तो मैं सिंपली इस तरीके से कर सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग किसी भी रिमोट साइट से हम बिना वीएफडी के इस इंटरनल जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है बिना इसको छेड़े हम लोग रिमोट साइट से अपने मोटर के आरपीएम को कम या ज़्यादा हम लोग सिंपली इससे कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है बिल्कुल डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और वीएफडी को भी यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वीएफडी ऑफ कर दी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग एनालॉग में थोड़ा बहुत स्केलिंग वगैरह जानते हो एनालॉग की, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। और मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर जिसमें हम लोग सीमेंस S7 1200 PLC में एनालॉग की स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें हम लोग यही पोर्ट को यूज़ कर रहे थे। ये 10K का पोर्ट है हम लोगों का। ओके, अब पोर्ट में आप लोगों को पता होगा कि 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब इन तीनों टर्मिनल्स में हम लोग क्या काम करते हैं, फर्स्ट जो ये रेड कलर की वायर आप लोगों को दिख रही है ये इनपुट 10 वोल्ट है। ओके, यानी कि 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट डीसी है। ब्लैक कलर की वायर जो है हम लोगों की ये 0 वोल्ट है और जो येलो कलर की वायर है ये हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट है। अब हम लोग वीएफडी में किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं, वीएफडी में चाहे आपके पास कोई सा भी मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल है हम लोगों के पास 10 वोल्ट का, यहाँ से हमको 10 वोल्ट मिल रहा है प्लस और ग्राउंड से हमको 0 वोल्ट मिल रहा है। अब इसका आउटपुट हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग AI1 पे दे रहे हैं। ओके, अब सेम तरीके से सभी वीएफडीज में होते हैं, चाहे आप लोग किसी भी मैन्युफैक्चरर का वीएफडी ले लो। यहाँ पे इनपुट आ रहा है हम लोगों का, यहाँ पे RYB हम लोगों ने आउटपुट लिया हुआ है और अपनी मोटर को दिया हुआ है। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन करने के बाद जो हम लोगों के नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनसे अलग हमको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे P000 यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 03 पे आना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैंने 4 डाला हुआ है। 4 का मतलब है कि यहाँ पे मैं एक्सटर्नल पैनल पोटेंशियोमीटर यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मान के चलो यहाँ पे मैं पैनल पोटेंशियोमीटर यूज़ करता, यहाँ पे मैं अगर 3 डालूंगा, 3 पैरामीटर अगर मान के चलो यहाँ पे मैं कर दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इस पैनल के पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर भी एक पोटेंशियोमीटर ही लगा हुआ है, हालांकि ये एक नोब लगी हुई है। ठीक है, और हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वहाँ पे कोई नोब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली 4 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद अगला पैरामीटर हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जो कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कितना चाहिए, यानी कि एक तो आप प्रीसेट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे P010 है ना हम लोगों का, इसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज है अभी। अगर आप लोग इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पैरामीटर में ही कम कर देते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके पोर्ट से भी आप लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगा। ओके, ये भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट अगर आप लोग लगाना चाहते हो फ्रीक्वेंसी में तो अपर लिमिट, और यहाँ पे अपर लिमिट सिंपली आप लोग फ्रीक्वेंसी की रखना चाहते हो ऑफसेट में, ठीक है, तो वो आप लोग रख सकते हो। फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट क्या रखनी है आपको, वो भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सभी के यहाँ पे पैरामीटर्स मिलेंगे आपको। और सेम इसी तरीके से सभी वीएफडीज में हम लोगों को पैरामीटर्स मिलते हैं। कनेक्शन सिंपल है, 3 वायर हम लोगों ने पोर्ट की यहाँ पे वीएफडी पे कनेक्ट कर देनी है। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मोटर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं रन स्टॉप के लिए इसी पैनल के बटन्स को यूज़ कर रहा हूँ।
अगर हम लोग चाहें तो एक्सटर्नल पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इनका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार उन वीडियोस को भी देख लो। मैं यहाँ पे रन के बटन को प्रेस करता हूँ तो अभी मेरे को जो डिस्प्ले में 7.41 जो शो हो रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स आपको पता होगा कि हमारे सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120f/p। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ते ही यहाँ पे मोटर का आरपीएम भी हम लोगों को चेंज होता हुआ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी फ्रीक्वेंसी 22 है, लगभग 22.5 के आसपास। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो डिस्प्ले में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी शो हो रही है एंड यहाँ पे मोटर का आरपीएम हम लोगों का चेंज हो रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 0 फ्रीक्वेंसी, मोटर हम लोगों की यहाँ पे रुक गई। और अगर मैं यहाँ पे देखो 1 पॉइंट समथिंग अगर करता हूँ तो मोटर का आरपीएम हमारा बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, एक पोर्ट की हेल्प से आप लोग अपनी मोटर के आरपीएम को एडजस्ट कर सकते हो रिमोट साइट से। ओके, अब ये पोर्ट को मैं कहीं पर भी लगा दूँ, वहाँ से मैं सिंपली अपने वीएफडी का फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ एंड अपने मोटर के आरपीएम्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आई होप कि इस लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और वहीं मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आप लोग कमेंट करो, और अगर कोई टॉपिक अगर आप लोगों को और भी जानना है, किसी और टॉपिक पे भी अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।